चलो ये अपन एक लाइनिंग कर देते हैं यहाँ से थोड़ा अच्छे से हमें। आ जाओ जल्दी से सभी, ऑनलाइन आ जाओ फटाफट जितना जल्दी हो सके। वेलकम दोस्तों, स्वागत है। धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है, नर्सिंग ऑफिसर्स, चाहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हो, चाहे जूनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो, या फिर नर्सिंग ट्यूटर्स हो, सबकी धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है। तो अपन भी धड़ाधड़ पढ़ाई करेंगे अच्छे से, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, सोएंगे नहीं बस। कुछ भी होए, जब तक अपने जो टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक अपन सोएंगे नहीं। सपना वो थोड़ी होता है यार, सपना वो थोड़ी होता है जो रात को नींद में देखे अपन, गहरी नींद में सो जाए, सपना आए और सुबह कहते हैं कि मेरे को तो रात में ऐसा सपना देखा, मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गया। अरे सपना उसको थोड़ी कहते हैं, सपना तो उसको कहते हैं जो खुली आंखों से देखें। घूम रहे हो, टहल रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं मीटिंग में बैठ रहे हो, कहीं वापस आ रहे हो, जा रहे हो, तो उस समय खुली आंखों से जो सपना देखते हैं ना, उसको अपन ड्रीम कहते हैं। ड्रीम वो थोड़ी है जो बंद आंखों से देखा जाता है, ड्रीम तो हमेशा खुली आंखों से देखा जाता है। बस यही पर्पज़ अपना, यही एम और यही मोटिव अपन साथ में लेके चलेंगे और अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का 11th पार्ट हो गया, बहुत लंबा होने वाला डाइजेस्ट सिस्टम। अभी तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा, अपनी जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो पूरा पूरा बाकी है अभी तो। लेकिन ये है कि लास्ट पोर्शन है वो, उसके बाद में आपका सारा कन्फ्यूज। एक बार ये सारे डाइजेस्ट सिस्टम के अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो ये मैं कमिटमेंट करता हूँ आपसे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ, है ना। तो चलो अपन जैसे लास्ट वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लीवर की स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें हिस्टोलॉजी, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लीवर का एक करे, एक काटे लीवर्स का, है ना, लीवर का, तो उससे पहले सबसे पहले क्या देखा था आपने, लीवर, राइट लीवर, लीवर में देखे थे साहब लोब, राइट हिपेटिक लोब, लेफ्ट हिपेटिक लोब, या अपन कहते हैं कि कोडेड और क्वाड्रेंट, है ना, कोडेड एंड क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ तक अपन ने देखा था क्वाड्रेंट। और लोब के अंदर होता है साहब लोब्यूल्स, लोब के अंदर, लीवर के लोब के अंदर होता है लोब्यूल्स, जो कि लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है साहब। ये पढ़ा था अपन ने, फंक्शनल यूनिट कहलाती है साहब, राइट, है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है साहब, हिपेटिक प्लेट जो होती है वो लोब्यूल्स के चारों तरफ से घेरी हुई होती है। लोब्यूल्स के अंदर होती है साहब हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक सेल्स, लीवर सेल्स कहते हैं ये, है ना। और क्या देखा था साहब, लोब्यूल्स के अंदर अपन देखा था कूपर सेल्स, क्या देखा था साहब, कूपर सेल्स, जो कि मैक्रोफेजेस का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनका डेस्ट्रक्शन करने का काम करती हैं। देखा था साहब, बिल्कुल देखा था साहब। उसके बाद में क्या देखा था साहब, और अपन ने क्या क्या देखा था लीवर के हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर में, लास्ट वाले वीडियो में, जैसा कि अपन ने सभी ने डिस्कस किया था, ग्लिसन्स कैप्सूल, क्या देखा था साहब, ग्लिसन्स कैप्सूल, राइट, बहुत बढ़िया है। ग्लिसन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट, कहाँ होते हैं साहब, लीवर के अंदर होते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होते हैं साहब, ग्लिसन कैप्सूल्स होते हैं साहब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, उसकी कवरिंग होती है लोब्यूल के आसपास में, है ना, जो कि ग्लिसन्स कैप्सूल बनाती हैं, बिल्कुल। एक देखा था अपन ने बाइल कैनालिकुलस, बाइल कैनालिकुलस, बिल्कुल देखा था साहब। ये क्या होता है, ये हेपेटोसाइट के जस्ट पास में बाइल का जहाँ सीक्रेट होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में बाइल कैनालिकुलस के थ्रू बाइल डक्ट है और बाइल डक्ट से वहाँ से निकल जाता है। ये देखा था साहब। और क्या देखा था साहब, और देखा था अपन ने सेंट्रल वेन्यूल्स, जो बीच में सेंट्रल वेन्यूल्स जो होती है, ये देखा था साहब। और क्या देखा था, पोर्टल ट्राइड ब्रांच, याद हो तो, पोर्टल ट्राइड ब्रांचेज,
बिल्कुल साहब, ये भी देखा था। इसका क्या मतलब होता है, ट्राइड का मतलब होगा 3, 3 मीन्स उसमें हिपेटिक आर्टरी होती है साहब, बिल्कुल होती है। हिपेटिक पोर्टल वेन होती है साहब, बिल्कुल होती है। ये दोनों तो क्या करेंगे, सेंट्रल वेन्यूज की तरफ ब्लड को ले जाएंगे। हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करेगी साहब, न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स के साथ में डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है जो हिपेटोसाइट तक ले जाएगी। बिल्कुल साहब। हिपेटिक आर्टरी क्या करेगी, ये करेगी साहब सेंट्रल वेन्यूज तक ले जाएगी, हिपेटोसाइट तक जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको उसके ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो ले जाएगी साहब। उसके साथ में और क्या होता है साहब, उसके साथ में होता है साहब बाइल, जो बाइल जो डक्ट होती है वो होती है साहब, है ना, बाइल डक्ट, जो कि बाइल का सिक्रेशन प्रोडक्शन करती है, उसको बाहर की तरफ लेके आएगी। ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी थी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर्स एंड मेरे जो भी एमएससी नर्सिंग के लिए अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए जो जीएनएम कर रहे हैं, उनके लिए जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना आफ्टर 10+2, तो उसमें भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा क्लीन ऐसा कैसा अपन ने उसको कोर्स को लेके चला। चलो अभी अपन चलते हैं फर्दर, अपना टॉपिक है ये अपना लीवर फंक्शन। अब लीवर फंक्शन के बारे में वैसे तो कम से कम 400-500 जो फंक्शन है इसके, अगर एक अगर माइक्रो से देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन मोटा मोटा जो लीवर फंक्शन क्या करता है, लीवर जो है अपने बॉडी में कितना काम का चीज़ है, ये चीज़ अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि ये बताया, सबसे पहले एक एक करके अपन करेंगे डिस्कस। उससे पहले अपन सबसे पहले लेते हैं इसको स्टोरेज। लीवर के अंदर क्या क्या स्टोरेज होता है, सबसे पहले जैसा कि लिखा हुआ है शुगर। लीवर क्या करता है साहब, शुगर का स्टोरेज करता है। क्या करता है साहब, शुगर का स्टोरेज करता है। और किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन। याद रखना, शुगर का स्टोरेज कहाँ होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ होता है, कहाँ होता है साहब, लीवर में होता है। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है, राइट। ये आपको यहाँ कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में सिनुसॉइड, जैसे लीवर की हिस्ट्री में पढ़ा था अपने सिनुसॉइड, है ना, हिपेटिक सिनुसॉइड। तो ये ब्लड जो है, ब्लड एक तरह से ब्लड का अकोमुलेशन भी लीवर में होता है। जो ब्लड की जो छोटी छोटी हिपेटोसाइट होती है, उसके बीच दो हिपेटोसाइट के बीच में, जिसको अपन सिनुसॉइड कहते थे। तो सिनुसॉइड में जहाँ ब्लड का अकोमुलेशन होता है साहब, तो ये भी पढ़ा। उसके बाद में फैट, कोलेस्ट्रॉल के रूप में फैट जो है वो भी उसका भी स्टोर होता है साहब, है ना, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। उसके बाद में विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, ई, के एंड विटामिन B12, ये सारा का सारा जो विटामिन है वो इसका स्टोर कहाँ होता है साहब, लीवर के अंदर होता है, राइट। उसके बाद में सेकंड जो है प्रोडक्शन बाइल। क्या करता है साहब, ये प्रोडक्शन, मतलब बाइल का प्रोडक्शन करता है साहब। बाइल का प्रोडक्शन, बाइल की फैक्ट्री कहाँ है साहब, लीवर में है। ओके, बाइल की फैक्ट्री कहाँ है साहब, लीवर में है। जो कि लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट है, लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट सेल्स है वो क्या करती है साहब, लीवर का बाइल का प्रोडक्शन करती है। और उसके बाद में, प्रोडक्शन के बाद में, जब बाइल का प्रोडक्शन लीवर में हो जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं साहब, कॉमन हिपेटिक जो डक्ट होती है उसके थ्रू पर सिस्टिक ये अपने गाल ब्लैडर में स्टोर के लिए, कंसंट्रेट के लिए चला जाता है। स्टोर कहो चाहे कंसंट्रेट कहो, उसके लिए चला जाता है। ओके साहब, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद में लीवर के अंदर और क्या होता है साहब, लीवर के अंदर होता है ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। लीवर के अंदर क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। अपन जैसे ये लीवर में अभी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी पड़ेगी ये, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। एक तो ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये तीनों वर्ड अपन पढ़ लेते हैं। इसमें कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं अपन आज। रटना नहीं है, रटना किसी भी चीज़ का नहीं है। रटने से क्या है कि हमेशा अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आप रटोगे कब तक, रटोगे तो बिल्कुल रटना तो है ही नहीं है। तो अपन ये चीज़ आज बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स में वैसे पढ़ी भी होगी अपन ने, लेकिन आज थोड़ा मैं वापस इसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ कि 2 मिनट थोड़ा वायरस, हाँ ओके। तो ये क्या चीज़ होता है, अब एक चीज़ तो यहाँ ये नोट करने वाली बात है, जहाँ जेनेसिस लगता है,
जहाँ जेनेसिस लगता है, जेनेसिस लगता है, उसका क्या मतलब होता है? सिंथेसिस, सिंथेसिस, ओके, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना। मीन्स क्या होता है साहब? फॉर्मेशन होना, राइट। जेनेसिस जहाँ वर्ड लग गया, जेनेसिस जहाँ वर्ड लग गया उसका मतलब हो गया साहब सिंथेसिस होना, सिंथेसाइड होना, फॉर्मेशन होना, मतलब किसी भी चीज़ का बनना, किसी भी चीज़ का बनना, उसको कहेंगे अपन जेनेसिस, राइट। उसके बाद में एक वर्ड आता है लाइसिस, एक वर्ड आता है साहब लाइसिस, ये अपन ने पढ़ा भी है, लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब हो गया साहब? लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन, सिंपल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, उसको क्या कहेंगे अपन? लाइसिस, मतलब टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना, उसको कहेंगे अपन लाइसिस। ये चीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं बताता हूँ, जैसे अब ये तो समझ में आ गया जेनेसिस और लाइसिस क्या हो गया। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ सुधार कर लेते हैं, हैंड टू हैंड हो जाती है मानवीय भूल। GLU, ग्लूको है, क्या है? ग्लूको, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखने के बाद मैं बताता हूँ, देखो सिंपल बताता हूँ मैं, आपको याद रह जाएगा कभी। और ये कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर हो रहा है। अब देखो 3 वर्ड लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले लिख रहा हूँ ग्लाइकोजेनेसिस, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और एक वर्ड लिख रहा हूँ लास्ट में मैं, तीनों का आप देखना, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। एक लिख रहा हूँ मैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है? जब ग्लाइकोजन जो है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन होना, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लूकोनियो जहाँ ग्लूको आ गया मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड। नंबर 1 मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस। अगर जैसे ये ग्लाइकोजेनोसिस है, जहाँ ग्लाइकोजेनोसिस है मतलब ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन का बढ़ना, मीन्स ग्लाइकोजन का बढ़ना। और जहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया तो वहाँ ग्लूको, यहाँ ग्लाइको है यहाँ ग्लूको, तो ये ग्लूको तो ग्लूको मीन्स ग्लूकोज का बढ़ना, राइट। यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, मीन्स नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, देख लेता हूँ मैं स्क्रीन पे, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा? राइट, नहीं दिखेगा है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन ऊपर ले लेंगे इसको, ये वर्ड है ऊपर ले लेंगे अपन दोनों पहले जेनेसिस को समझ लेते हैं। अब ग्लूकोज का बढ़ना, ग्लाइकोजन का बढ़ना मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स मतलब ग्लूकोज का बढ़ना मीन्स ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन का बढ़ना मीन्स क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में रहता है, खाने के साथ अपन खाना वाना सब खाते हैं तो उसके साथ में ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो लीवर में क्या करेगा साहब? विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ये क्या करेगा साहब? ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ जो अपने इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाटिक, जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाटिक मतलब क्या कहते हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो इंसुलिन के मतलब स्टिमुलेट होगा, और इंसुलिन के हेल्प से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब ग्लाइकोजन बनाएगा, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बनेगा और ये क्या करेगा साहब? लीवर में स्टोर रहेगा, ठीक है। ये कब होगा क्रिया? जब जैसे ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं अपन बॉडी में, तो अपन को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी के लिए वो बढ़ाएगा,
उसके बाद में जब एनर्जी के लिए तो उसको लीवर क्या करेगा, वो स्टोर भी तो रखता है, तो वो क्या करेगा साहब, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा लीवर में, है ना। और उसको क्या गया अपना ग्लाइकोजन, उसको क्या कहते हैं अपन ग्लाइकोजन। अब एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि बाय द वे जैसे फास्टिंग हो गई, जैसे फास्ट, जैसे 2-3 दिन से खाना नहीं खाया या ऐसी कोई वजह होगी जैसे खाना नहीं खा पा रहा है कोई आदमी, तो क्या होता है कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जो ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजेनेसिस से जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर था, जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर था वो भी यूज़ हो गया। उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में होगा क्या साहब, जो मतलब ये न्यू ग्लूकोज, उसमें क्या होगा फिर ये न्यू से न्यू ग्लूकोज जो न्यू है वो क्या करेगा साहब, न्यू ग्लूकोज बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, एक तो इसमें देख लो, जैसे कि इसमें बताया हुआ है अमीनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं। अमीनो एसिड प्लस फैटी एसिड, अमीनो एसिड प्लस फैटी एसिड जो है वो क्या ग्लूकागोन और मिनरलो मतलब कॉर्टिकॉइड्स जो है हार्मोन है, उसके जो हेल्प से फिर ये क्या करेगा सर, वापस ग्लूकोज बना देगा बॉडी की एनर्जी के लिए। ये क्या करेगा सर, अपनी बॉडी में अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होते हैं उसके थ्रू फिर ये क्या करेगा साहब, ये एक तरह से जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ये तो कार्बोहाइड्रेट से बना रहा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट से बना रहा है ऊपर, है ना। ग्लूकोज जो हो गया कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख देगा, लेकिन ये क्या करेगा साहब, नॉन कार्बोहाइड्रेट से फिर अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होते हैं उससे फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो एक तरह से देखो ग्लूकोन्यू मतलब न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज न्यू जेनेसिस फॉर्मेशन, मतलब न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है उससे ग्लूकोज को बनाना, इस क्रिया को कहेंगे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना ग्लूकोज से। ये यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके, बिल्कुल ही एकदम से मतलब रटना नहीं है अपन को, किसी भी चीज़ को रटेंगे तो अपन को मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ देखा जाए तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जैसा कि मैंने बताया था, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसमें क्या होगा साहब, ब्रेकडाउन होगा, किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, मोलिकुल्स का ब्रेकडाउन होना, मीन्स ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा और फिर क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ब्रेकडाउन होके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन के हेल्प से स्टिमुलेट करके ये ग्लाइकोजन से। अब समझ में आया आपको, अब समझ में आ गया आपको, मतलब अपने बॉडी में सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, बॉडी में ग्लूकोज था, ग्लूकोज लिया अपन ने, ओरल से कैसे भी करके खाया ग्लूकोज साथ में, तो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजेनेसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होने का मतलब ये है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया, लीवर में पड़ा रहा, लीवर में बना के स्टोर कर दिया। अब वापस क्या होगा साहब कि ये ग्लाइकोजेनेसिस से फिर एक बार तो ग्लाइकोजन बना दिया, अब वापस क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस से फिर क्या होगा, ग्लाइकोनियोलाइसिस होगा, जेनेसिस के बाद में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा वापस ग्लाइकोजन का, ठीक, फिर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये यूज हो गया, ये यूज होने के बाद अगर कोई फास्टिंग है वगैरह किसी भी वजह से खाना नहीं खा पा रहा है तो ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, नए ग्लूकोज के लिए फिर अमीनो एसिड प्लस फैटी एसिड को तोड़ेगा। मतलब सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस होगा, फिर उसके बाद में ग्लाइकोनियोलाइसिस होगा, उसके बाद में फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, राइट। चलो चलते हैं अपन आगे। उसके बाद में अपन चलते हैं साहब लिपोजेनेसिस। यहाँ पे भी जेनेसिस मीन्स बनना, तो लिपिड मतलब लिपिड बनना, लिपिड का फॉर्मेशन होना, है ना, फैट या लिपिड का फॉर्मेशन होना, उसको तोड़ना, ये मतलब सॉरी बनना, फॉर्मेशन बनना, फिर क्या कहलाएगा साहब, ये मतलब ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड जो है फिर भी कोलेस्ट्रॉल फैट बनाती है, ठीक है, लिपोजेनेसिस भी होता है। उसके बाद में ब्लड
ब्लड जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है ना, ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है, जैसे फाइब्रिनिजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये फैक्टर 5 हो गया, फैक्टर 8 हो गया, ये फैक्टर विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सारे क्या हो गया क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये भी क्या करते हैं सब विद हेल्प ऑफ हिपेटोसाइट के थ्रू जो है हेल्प करके ये कहीं न कहीं फैक्टर भी बनते हैं लीवर में। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन करना, जैसे मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है ना, लीवर के अंदर क्रिया होती है, उसके फिर मैक्सिमम जो हीट प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है साहब, लीवर में ही होता है। उसके बाद में डी अमाइनेशन होना। डी अमाइनेशन से क्या मतलब है, डी अमाइनेशन से मतलब ये है कि लीवर के अंदर ये डी अमाइनेशन एक मतलब एक तरह से आप रिएक्शन मान लो, अभिक्रिया मान लो, तो ये इसके साथ में डी अमाइनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है डी अमाइनेशन में साहब कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हो गया, जो वो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होकर फिर अमाइनो एसिड बनाता है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड बनाता है, और अमाइनो एसिड के बाद में जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड बनाता है साहब, और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप को अगर निकाल दे अपन NH2 है ना, अगर अपन अमाइनो एसिड से, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करेगा साहब डाइजेस्ट हो गया है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया साहब अमाइनो एसिड बनाएगा, अमाइनो एसिड बना दिया, अमाइनो एसिड्स बना दिया। अमाइनो एसिड क्या करेगा साहब, अमाइनो एसिड करेगा साहब, जो अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड से अगर मैं अमाइनो ग्रुप निकाल दूँ, अमाइनो एसिड से अगर अमाइनो ग्रुप निकाल दूँ तो पीछे क्या रहेगा साहब, अमोनिया बचेगा, अमोनिया बचेगा, राइट। अमोनिया क्या आएगा सब लीवर के थ्रू, ब्लड के थ्रू किडनी फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, तो वहाँ पे यूरिक एसिड, अमोनिया मीन्स यूरिक एसिड, ओके, यूरिक एसिड या आप कह दो यूरिया, तो यूरिया के थ्रू जो है वो किडनी जो है यूरिया के थ्रू, यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, उसको अपन कहेंगे डी अमाइनेशन, राइट। आगे चलते हैं अपन फॉर्मेशन एंड डेक्सट्रेशन ऑफ आरबीसी। अब फॉर्मेशन ऑफ डेक्सट्रेशन ऑफ आरबीसी, यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मेशन भी लिखा है, मतलब आरबीसी का बढ़ना भी लिखा है और आरबीसी का टूटना भी लिखा है, डेक्सट्रेशन भी बताया। तो कैसे फॉर्मेशन ऑफ डेक्सट्रेशन कैसे, कि जैसा कि आपको पता है फीटल लाइफ में है ना, फीटल लाइफ में बोन मैरो जो है वो डेवलप नहीं होती, फीटल लाइफ में बोन मैरो जो है वो डेवलप नहीं होती। बोन मैरो अगर डेवलप नहीं होगी तो फिर आरबीसी का कहीं तो मतलब ब्लड बनेगा, कहीं तो ब्लड बनना चाहिए। फिर जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, इन फीटल लाइफ में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है साहब, है ना, लीवर के अंदर बनता है। लेकिन जैसे ही फिर न्यूबॉर्न बेबी का जो है वो बॉर्न हो जाता है या बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद में जो फ्लैट बोन है वहाँ बोन मैरो जो डेवलप हो गया, तो फिर वो वहाँ पे आरबीसी भी मतलब मैच्योरेशन होने लग जाता है। उसके साथ में जो लीवर है वो फिर डेक्सट्रेशन का काम करता है, जो आरबीसी जो बन गई बोन मैरो में, उसको फिर लीवर के अंदर फिर उसका डेक्सट्रेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों तरह के काम करता है ना। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है साहब, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है, या टॉक्सिक ड्रग्स हो गए, या हैवी मेटल्स हो गए, जैसे आर्सेनिक वगैरह ये हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो अपन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ये सारा जो है कूपर सेल के थ्रू, है ना, कूपर सेल्स जो होती है लीवर के अंदर, तो वो एक तरह से फैगोसाइटोसिस का भी काम करती हैं। ये आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में साहब एक्सक्रेशन, है ना, एक्सक्रेशन का भी ये काम करती है, राइट। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी ये करती है, जिसमें डेड आरबीसी सेल्स हो गया, तो ये सारा एक तरह से फिर ये बाहर निकालने का भी, जो अपने बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर निकलने का भी काम ये करती है। लीवर से थोड़ा फिर किडनी से फिर बाहर निकलना। तो ये आपका हो गया साहब, आज आपका हो गया डाइजेस्ट सिस्टम, जिसमें लीवर के जो फंक्शंस है वो बताए मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए। आपकी वैकेंसी आज बहुत ज़्यादा आ रही है, खूब सारी नर्सिंग ऑफिसर्स है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। आप मेहनत करो, आप कंटिन्यू मेहनत करो, डिसअपॉइंटमेंट मत रहो, अपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक राइट पैथवे में चलोगे, आप कंटिन्यू स्टडी रखोगे। कम से कम आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशंस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको एक राइट पैथवे में, एक स्टेट वे में आप आगे चलोगे। आपके साथ में परेशानियाँ भी आएगी, कंटिन्यू आपको परेशानी आएगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन लास्ट में जाके आप जब सक्सेस हो जाती है, जब सक्सेस आपको मिल जाएगी, तो आपकी सारी जो पीछे वाले जो पास्ट है वो पूरा का पूरा आपका मतलब एक तरह से वो जो नेगेटिविटी जो थी वो सारी की सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी, और एक आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको नया कुछ
आगे देखने को मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप कठोर, आप कंटिन्यू हार्डवर्क करोगे और कंटिन्यू आप रेगुलेशन एंड रूल्स और रेगुलेशन के साथ में, आप स्टडी के साथ में, मतलब स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ में एक आपको स्टडी का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेस्पेक्ट कैसे करेंगे आप? रेस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े हो जाओ स्टडी के सामने, मतलब बुक्स के सामने और सावधान स्थिति में खड़े हो जाओ, वो नहीं है। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप राइट रूल्स एंड रेगुलेशन और राइट डिसिप्लिन के साथ में इसको एक अच्छे से पढ़ो और किताबों से लव करके, प्यार करके पढ़ो। आप बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा और अपन आगे अभी लेके वो फिजियोलॉजी ले गए अपन।